हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ संदीप गहलोत और मैं आप सभी का वापस से एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास हमारे लिए वापस से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बिकॉज आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर वापस देखेंगे। तो चलिए, हमारा आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें जनरली एक पार्टिकल की पोजीशन, मूविंग पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है टाइम के साथ। मतलब ये जो आर वेक्टर है या जो भी ये पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पोजीशन वेक्टर या जब भी कोई पोजीशन टाइम पर डिपेंड करती है यानी वो पार्टिकल चल रहा है, इसका मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है वो कहीं ना कहीं मेरा चल रहा है, रेस्ट पर नहीं है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक। हमें t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये इस टाइम इंटरवल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अब देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कौन से टाइम इंटरवल में, 1 सेकंड से 3 सेकंड तक टाइम इंटरवल में। तो t बराबर 1 सेकंड टू t बराबर 3 सेकंड। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेन कंडीशन क्या होती है सर? डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। हम जनरली क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बना लेते, वही जो वेक्टर इनिशियल टू फाइनल एक क्या बना देते हैं, वेक्टर बना लेते, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वही हमारी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट होती थी। यानी चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर कर देते थे, वही हमारी क्या हो जाती थी, डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका सिखा रखा था वो मैंने क्या निकाल रखा था, वो सिखा रखा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दोगे तब हमारी क्या निकल जाती थी सर, डिस्प्लेसमेंट निकल जाती थी। तो यहाँ पे t बराबर 3 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर क्या था मेरा, एट t बराबर 3 सेकंड पोजीशन वेक्टर मेरा है 3i कैप। मतलब i में तो बंदा चल ही नहीं रहा, i के अंदर टाइम पे डिपेंड ही नहीं रहता, मतलब x के अलाउंग तो बंदा चल ही नहीं रहा, बंदा चल रहा सिर्फ y और z के अलाउंग, यानी 3i कैप प्लस 4 3 का स्क्वायर j कैप माइनस 3 का क्यूब k कैप। 3i कैप प्लस 4 3 का स्क्वायर 9j कैप माइनस 3 का क्यूब 27 k कैप। 3i कैप 36 j कैप माइनस 27 k कैप। ये हमारा आ गया फाइनल वेक्टर। अब सर हमें इनिशियल वेक्टर निकालना है एट t बराबर 1 सेकंड। इनिशियल वेक्टर क्या होगा सर, r इनिशियल वेक्टर वो आएगा सर 3i कैप प्लस 4 1 का स्क्वायर j कैप माइनस 1 का क्यूब k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप माइनस k कैप। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r वेक्टर में से r इनिशियल वेक्टर को माइनस कर दो, r वेक्टर माइनस r इनिशियल, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो r फाइनल क्या है सर, 3i कैप प्लस 36j कैप माइनस 27 k कैप। इसमें से ये वाला वेक्टर माइनस करना है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। आंसर क्या आ रहा है, 3i कैप कैसे, 3i कैप गया कैंसिल, 36j कैप माइनस 4j कैप तो 32j कैप माइनस 27 k कैप प्लस k कैप तो माइनस 26 k कैप। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या आ गया सर, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म आया। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे सर, अंडर रूट में जिसका स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, अगर मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं ऊपर वाले, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा सर, डिस्प्लेसमेंट का वो निकलेगा सर अंडर रूट में 32 का स्क्वायर प्लस माइनस 26 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलना, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर या फिर चेंज इन पोजीशन।
तो इस तरीके ये आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं मैं वापस से। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था सर? हमें क्वेश्चन दे रखा था आर वेक्टर दे रखा था क्या 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप माइनस t का क्यूब k क्यूब। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था आर वेक्टर। अब मैं आपसे पूछता हूं एक नया क्वेश्चन, इसी में एडिशनल क्वेश्चन एक और ऐड कर लीजिए। ये चीज आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, मैं ये चीज मान के चल रहा हूं इसीलिए रब कर रहा हूं, या फिर क्वेश्चन को पॉज करना फिर लिख लेना। देखो इसमें एडिशनल मैंने क्वेश्चन क्या ऐड कर दिया, अब देखो ध्यान से सुनना। ये आर वेक्टर हमें दे रखा था, हमें क्या निकालना था सर? फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो निकालिए। हमें तो सर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो इसी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा सर? वेलोसिटी वेक्टर। ये तो कांस्टेंट हो गया सर 0, तो सर 8t जे कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप। ये आ गया सर मेरा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। अब कोई भी टाइम डालो वेलोसिटी पाओ। तो एट t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी थी, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 सेकेंड पर 8 इंटू 2 जे कैप माइनस 3 2 का स्क्वायर के कैप, ये आ जाएगी 16 जे कैप माइनस 4 12 के कैप। तो सर ये आ गया वेलोसिटी का वेक्टर। सर मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे? अंडर रूट में a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर जो भी होता है एंड 12 का स्क्वायर जो भी होता है प्लस 114 256। इनको दोनों को ऐड कर देना और रूट लेना था उसका, वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैसे पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर निकाला जाता है? वेलोसिटी वेक्टर से आगे मैं आपको एक्सेलरेशन निकालना सिखाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ये चीज आपको अब तक थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाना और क्वेश्चन करना ट्राई करना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, आपसे मेजॉरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब देखो, अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए ना तो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे क्वेश्चन नंबर 2, वो रहेगा एक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है मतलब पार्टिकल की पोजीशन है, वो क्या देंगे 60 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10। ये मुझे पार्टिकल की एक पोजीशन दे रही है। हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना। दूसरा क्वेश्चन था फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन फाइंड स्पीड एट t बराबर 3 सेकेंड एंड 0.5 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। चौथा क्वेश्चन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ये मेरे पास आपके 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इन चारों क्वेश्चनों को। देखो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पर। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर
टाइम डालूंगा तो पोजीशन मिलेगी। ये क्या दे देगा सर, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन हमें दे रखी है, तो इसमें टाइम रखूंगा तो पार्टिकल की पोजीशन मिलेगी ना कि डिस्टेंस। पहला स्टेप तो आपको क्लियर होगा। दूसरा स्टेप क्या है, देखिए टाइम डालूंगा पार्टिकल की पोजीशन मिलेगी, तो सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर फर्स्ट हम ये देखते थे पार्टिकल स्टार्ट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते थे, एट टी बराबर 0 करते थे। तो यहां वहां से पार्टिकल की पोजीशन आ जाती थी क्या, x बराबर 10 यानी 6 0 का स्क्वायर माइनस 12 0 प्लस 10, यानी बंदा x बराबर 10 से स्टार्ट हुआ है। तो आप एक रफ सा डायग्राम बना लेंगे स्ट्रेट लाइन का इस तरीके से नंबर लाइन पर, मतलब t बराबर 0 पर बंदे की जो पोजीशन थी वो x बराबर 10 पे थी। ऑलराइट, उसके बाद क्या होता है सर, हमें 2 सेकंड पर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप हमारा क्या था सर, बंदा रुका कहां पे है। दूसरा स्टेप था बंदे की वेलोसिटी सर 0 कहां पे होगी, यहां से बंदा स्टार्ट हो, यहां से बंदा चालू हुआ था और कहां पर बंदा रुक रहा है, सबसे पहले वो फाइंड करो, फिर वहां से वहां तक आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, जहां बंदा रुकेगा, जहां से बंदा चलना स्टार्ट हुआ था, एक तो वो पोजीशन फाइंड करना था, एंड दूसरी पोजीशन फाइंड करना जहां बंदे की वेलोसिटी 0 होती है, दूसरी पोजीशन वो फाइंड करना जहां बंदे की वेलोसिटी 0 होती, फिर वहां से लेकर वहां तक हम डिस्टेंस निकाल, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, बंदा टोटल चला कितना है, वही होती है डिस्टेंस, बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है वही होती है डिस्टेंस। अब देखो बंदे की वेलोसिटी कहां पे 0 होती है सर, सेकंड स्टेप क्या था, वेलोसिटी कब 0 होती है, एट v बराबर 0, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करो सर, dx by dt, ये हमें क्या देता था, वेलोसिटी 12t माइनस 12, ओके सर, v की वैल्यू 0 पुट करो सर, बंदे की t बराबर 1 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी 0 हो जाती है, t बराबर 1 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी 0 होती है, यानी t बराबर 1 इसमें पुट करो और वो पोजीशन फाइंड करो जहां पर बंदे की वेलोसिटी 0 होती है, t बराबर 1 इस इक्वेशन में पुट करो और वो पोजीशन फाइंड करो जहां पर बंदे की वेलोसिटी 0 होती है, तो वो पोजीशन फाइंड कर लेता हूं मैं, वो पोजीशन आएगी सर ये 6 माइनस 12 प्लस 10, तो 16 माइनस 12 4, मतलब x बराबर 4 मीटर पर कहीं ना कहीं बंदा रुका था। ये कल की क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन शायद किया था, x भी बराबर 4, लेकिन हमने ये क्वेश्चन नहीं किए थे कल की क्लास में, ठीक है। मतलब बंदे की जो डिस्टेंस आ गई वो सर यहाँ पे आ गई थी, x बराबर 4 पर चला गया था बंदा, t बराबर 1 सेकंड में बंदा रुका था एंड t बराबर 0 से चलना स्टार्ट हुआ था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, जब t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की डिस्टेंस बताओ क्या होगी, t बराबर 1 सेकंड पर बंदा रुका था तो वो ये पोजीशन थी, वो हमें पता चल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, t बराबर 2 सेकंड, मतलब 0 से 2 सेकंड तक बंदा कितना चला था वो डिस्टेंस बताओ। ये तो थी जब बंदा t बराबर 0 से 1 सेकंड तक पहुंचा, वो वाली डिस्टेंस है। ये जो 6 मीटर की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, 10 और 4 के बीच में जो 6 मीटर की डिस्टेंस दिख रही है वो 1 सेकंड तक की थी, 1 सेकंड पर बंदा रुका था। अब क्या होगा, t बराबर 2 सेकंड पर बंदे की पोजीशन फाइंड करो, एट t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर जैसे जाओगे बंदे की पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी, 6 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 10, तो सर ये आ जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 10। इसका मतलब सर t बराबर 2 सेकंड पर वापस बंदा x बराबर 10 पे आ जाता है, t बराबर 2 सेकंड पर वापस बंदा x बराबर 10 पर। ये कब पॉसिबल है, जब बंदा वापस पलटा होगा। बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया था, x बराबर 4 तक बंदा चला था, उसके बाद बंदा पलट के वापस t बराबर 2 सेकंड पर वापस उसी पोजीशन पर चला गया जहां से उसने स्टार्ट किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी थी, 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में। तो 0 से 1 सेकंड में 6 एंड 1 सेकंड से 2 सेकंड में बंदे ने वापस 6 मीटर डिस्टेंस की होगी। तो टोटल डिस्टेंस बंदे ने सर 12 मीटर कवर की होगी 2 सेकंड में। 3 सेकंड में बंदे ने टोटल कितनी डिस्टेंस की होगी, तो ये पता करो t बराबर 3 सेकंड में बंदा खड़ा कहां पे, वहां से आपको डिस्टेंस पता चलेगा। एट t बराबर 3 सेकंड में बंदे की पोजीशन पता कर लो, तो यहां से बंदे की पोजीशन पता होगी कैसे, 6 3 का स्क्वायर माइनस
12 इंटू 3 प्लस 10, तो पोजीशन आ रही है बंदे की 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 12 3 जा 36 प्लस 10, तो सर ये आ रही है 18 प्लस 10, तो सर ये आ रही है 28 मीटर कुछ मेरी। सर पोजीशन आ रही है मेरी 28 मीटर, यानी सर बंदा t बराबर 3 सेकेंड में, बंदे की जो पोजीशन आ गई t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड कहीं ना कहीं आए, तो बंदे की जो पोजीशन आ गई वो 28 मीटर आ गई। मतलब बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मतलब बंदे ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस घुमा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, यही बात हो रही थी। तो बंदे ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, पहले यहाँ से यहाँ तक 6 चला, फिर वापस 6 आया 12, प्लस यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 और 28 के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, वो डिस्टेंस है मेरी 18 मीटर। वो डिस्टेंस मेरी कितनी है 18, मतलब 6 प्लस 6 12, 12 और 18 कितना होता है 30 मीटर। सर बंदे ने टोटल कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर ली 30 मीटर, यानी एट t बराबर 3 सेकेंड पर बंदा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है सर 30 मीटर। 1 सेकेंड तक बंदे ने डिस्टेंस कवर की थी 6 मीटर, 2 सेकेंड में बंदे ने डिस्टेंस कवर कर ली 12 मीटर, फिर 3 सेकेंड में बंदे ने डिस्टेंस कवर कर ली कितनी, 3 सेकेंड में बंदे ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली सर 30 मीटर, 30 मीटर। ये तो थी सर डिस्टेंस की बात। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट आ जाओ, t बराबर 2 सेकंड तक सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया था, सर बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में चला था, तो डायरेक्शन तो पता चल गई सर माइनस आई कैप। चला कितना था सर 1 सेकंड तक, तो वो चला था 6 मीटर। अगर कोई 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सीधा बोल देना सर -6 आई कैप। अगर 2 सेकंड पर बंदा पूछे, 2 सेकंड पर बंदा वापस यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे आने के यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आते क्या हो गया बंदे की डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। क्यों, जहां से बंदा चलना स्टार्ट किया था वहीं पर बंदा वापस आ गया, तो सर डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 2 सेकंड वो तो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, यहां से चला यहाँ पे वापस आ गया, अब t बराबर 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 3 सेकंड में अगला वाला स्टेप रब कर रहा हूं, एट t बराबर डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना एट t बराबर 3 सेकंड, तो वो क्या होगा सर, इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बनाओ। मतलब बंदा सर यहाँ पे खड़ा था, मतलब यहाँ पे आ गया था t बराबर 2 सेकंड तक, तो फिर यहाँ पे गया था 3 सेकंड पर वो, तो यहाँ से यहाँ तक एक फाइनल वेक्टर बना देना, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। इधर बंदा कितना चला था वो मैटर नहीं करता, हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा बंदा डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, इनिशियल बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यही से स्टार्ट हुआ था, और फाइनली कहां पर पहुंच गए यहां तक। तो इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बना दो, इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर बना दो। तो ये पोजीशन थी सर 28 मीटर, ये पोजीशन थी 10 मीटर, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आई थी वो सर आई थी कितनी 18, यानी बंदा जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो 18 आई कैप है। अगर मैग्नीट्यूड बात करें तो 18 है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 18 है। तो आई होप आपको t बराबर 3 सेकंड पर भी डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई। इन क्वेश्चनों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पोजीशन फाइंड करो, जैसे ही पता चल जाए बंदा कहां पर रुका है वो चीज फाइंड करो। वो रुकेगा कब, कैसे पता चलेगा, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पर आओ, वेलोसिटी को 0 रखो, वो टाइम पता चल जाएगा जहां पर बंदा रुका था, और उस टाइम को इस इक्वेशन में पुट करना, वो पोजीशन पता चल जाएगी जहां पर बंदा रुका था। फिर आप जो क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से आंसर बताओ। यहां से यहां पर बंदा रुका था, 2 सेकंड में डिस्टेंस पूछी थी, तो 1 सेकंड तक तो 6 मीटर चला था, 2 सेकंड में वापस यहीं पर आ गया, यानी 6 से चला था, 6 से चला था तो 12 मीटर, 3 सेकंड में और आगे, 4 सेकंड में बंदा और आगे चला जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे 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 और आगे, 4 सेकंड में तो बंदा और आगे चला जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी सर कैसे निकाल देते हैं, अभी वेलोसिटी निकाली तो थी हमने, अभी हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी ही तो निकाली थी। यहां से इस पोजीशन को जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां से क्या आएगी, वेलोसिटी 12t माइनस 12, हमें t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए, 2 सेकंड पर, तो ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है,
कौन सी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उस समय पर बंदे की वेलोसिटी क्या है। तो 2 सेकंड है, t बराबर 2, यहाँ पर टाइम की वैल्यू डालो, वेलोसिटी निकाल लो। 24 में से 12 गया, 12 मीटर पर सेकंड, ये बंदे की वेलोसिटी आ गई उस समय पर। सर स्पीड बताओ 3 सेकंड पर, तो 3 सेकंड पर मुझे स्पीड चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो स्पीड होती है वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही हमारा स्पीड होता है। तो t बराबर 3 सेकंड में बंदे की वेलोसिटी क्या रही होगी? वेलोसिटी रहेगी 12 × 3 - 12, 36 - 12, तो सर ये वापस आ गए 24 मीटर पर सेकंड। हाँ सही पर 24, 3 सेकंड में क्या हुआ था सर? यहाँ पे 3 जैसे ही पुट किया तो 24 मीटर पर सेकंड बंदे की क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई एट t बराबर 3 सेकंड पर। अब मुझे यानी वेलोसिटी आई 24 मीटर, स्पीड क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है, तो स्पीड हो गई सर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन सर इसमें प्लस, अगर वैल्यू प्लस आई यानी बंदा पॉजिटिव डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अगर नेगेटिव आती, अगर मान लो यहाँ -24 आता, तो ये चीज प्रूफ हो जाती बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में 24 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, लेकिन प्लस आया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है। अब सिर्फ 0.5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी? 0.5 सेकंड मतलब हाफ, तो हाफ इस इक्वेशन में पुट करो, 12 हाफ -12, तो ये आया सर 6, तो 6 - 12, तो वेलोसिटी आ गई सर -6 मीटर पर सेकंड। -6 मीटर पर सेकंड बोलने का मतलब क्या है सर? t बराबर हाफ सेकंड पर बंदा -6 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा था। अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू समझो, बंदा t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था, t बराबर 1 सेकंड बंदा रुका था, 1 सेकंड तक बंदा रुका था, ये चीज आ रही थी, तो हाफ कहीं ना कहीं इधर आ रहा था, t बराबर हाफ सेकंड 0.5 यहाँ आ रहा था, मतलब बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा था उस टाइम बंदा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकंड आई है। और सर इस टाइम पर वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे आई? बिकॉज t बराबर 2 सेकंड पर बंदा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा था, एट t बराबर 2 सेकंड पर बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा था, तब उसकी वेलोसिटी कितनी आई? सीधर 24 मतलब 12 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर? 1 सेकंड पे बात करनी है, तो 1 इसमें पुट करना, तो उस टाइम पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी t बराबर 1 सेकंड पर बंदे की वेलोसिटी सर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो देख लो बंदा रुका कहां था? t बराबर 1 सेकंड पर बंदा रुका था, ये चीज पता चल गई। अब हमें पता करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, लिखा नहीं है मैंने, तो हमें पता यही करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड कैसे पता चली रहती? सब जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए ना, तो कान खोल के एक बात में नहीं हमेशा याद रखना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। एवरेज स्पीड जब भी पूछे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम सर। तो टोटल डिस्टेंस बंदे ने कितनी कवर की? टोटल डिस्टेंस बंदे ने कितनी कवर की? t बराबर 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक देखो बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां पर बंदा रुका था, एंड t बराबर 2 सेकंड में बंदा वापस यहां पे आ गया, तो 6 मीटर ऐसे गया था एंड वापस 6 मीटर आया था, यही हुआ था। तो टोटल डिस्टेंस बंदे ने t बराबर 2 सेकंड तक कितनी कवर कर दी? 6 + 6 12 मीटर, कितनी? 6 + 6 12 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 2 सेकंड, टोटल टाइम 2 सेकंड, क्योंकि 2 इंटरवल कितना था? 2 सेकंड का था, तो 2 से 12 घटा, तो ये आया सर 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड थी पूरे इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड तक। अब सर 3 सेकंड तक क्या होगा? 3 सेकंड तक बंदे ने टोटल यहाँ 3 सेकंड तक बंदा यहाँ चला गया था, t बराबर 3 सेकंड पर, तो यहाँ देखो अगर आप डिस्टेंस निकालना सीख गए तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत इजी होता था, बिकॉज डिस्टेंस होता क्या है? टोटल डिस्टेंस, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आती है। तो कभी भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये श्योर है आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और डिस्टेंस हमेशा पेपर वाला वही पूछेगा जब बंदा घूमेगा। कान खड़े कर लेना, मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं
जब बंदा वापस से घूमेगा, यानी बंदे की कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होगी, उस टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज होती थी। अगर बंदा सीधा सीधा चलता रहता है ना, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन होते हैं, तब दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही बंदा पलट जाता है, बंदा घूम जाता है, तो डिस्टेंस अलग हो जाती है, उस समय डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाती है। तो इसलिए ये याद रखना, जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो कान खड़े हो जाने चाहिए, और सबसे पहले वही देखना बंदा कहाँ रुका था। तो 6 6 12 12 अपॉन में 2 6 मीटर पर सेकंड बंदे की एवरेज स्पीड। 3 सेकंड में एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी एट t बराबर 3 सेकंड। वो क्या होगा सर, 3 सेकंड में क्या होगा देख लो। टोटल डिस्टेंस बंदे ने कितनी कवर की, 6 + 6 12 एंड 18 मीटर। ये 18 मीटर आएगा, तो बंदे ने टोटल सर 30 मीटर डिस्टेंस कवर की थी 3 सेकंड में। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। यानी जो एवरेज इंटरवल रहेगा, एवरेज स्पीड रहेगी पूरे इंटरवल के दौरान, वो रहेगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी तब क्या करता सर मैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए मान लो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी सर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या था सर, x फाइनल पोजीशन माइनस x इनिशियल पोजीशन, यही होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। या फिर ये फॉर्मूला लिखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये वाला। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बंदे ने कितनी कवर की, t बराबर 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर बंदा वापस ही वही यहां से चुका था जहां से उसने स्टार्ट किया, तो डिस्प्लेसमेंट तो टोटल 0 कवर की, टाइम इसको 2 लगा, तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी दी थी 2 सेकंड के दौरान। और एवरेज वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकंड, एट t बराबर 3 सेकंड पर एवरेज वेलोसिटी क्या रही थी, उस समय एवरेज वेलोसिटी रही थी, वो रही थी, बंदा यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां तक चला था, फिर वापस भी वहीं पर आ गया था, और t बराबर 3 सेकंड पे यहां से यहां तक गया था। तो फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो आज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते थे। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना हुआ था सर, 18 मीटर का हुआ था। किस डायरेक्शन में सर, +18 i था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था सर, +18 i अपॉन में टाइम कितना लगा था सर, 3 लगा था, 3 सेकंड में पूछा था। तो ये आ गया सर 6 i पॉजिटिव का। ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। आई कैप को हटा के आई कैप के साथ में लिख देना मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब एकदम चमक गया होगा, और बाकी पीछे वाले क्वेश्चंस भी इस क्वेश्चन से कवर हो गए होंगे। अगर कल की क्लास में थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आज की क्लास में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया होगा, अगर आपने कल की क्लास अच्छे से वापस से रिवाइज की होगी तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि देखो, अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बंदा सर एक सेमी सर्कल चलता है, ये कहीं ना कहीं इसकी रेडियस r थी, बंदा यहां से करना स्टार्ट करता है, t बराबर 0 से स्टार्ट करता है, एंड t बराबर 2 सेकंड तक बंदा कहीं यहां पहुंच जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा है सर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में ये पूछा है, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वो देखना कि एवरेज स्पीड का, जब भी एवरेज स्पीड पूछे सर फॉर्मूला लिख दो। एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस बंदा कितनी कवर करता है सर, ये जिस रास्ते पे वो चलता है वो उसकी डिस्टेंस है, तो ये रास्ता सर कितना है 5 × r। टोटल टाइम सर कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सर 2 सेकंड, तो एवरेज स्पीड तो सर ये हो गई। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर t बराबर 2 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वो होगी सर टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर,
फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, इनिशियल टू फाइनल सर एक वेक्टर बनाइए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये वाली लेंथ। तो ये लेंथ टोटल सर कितनी है सर, r प्लस r, सर ये 2r है, यानी प्लस 2r i कैप, ये मेरी क्या है डिस्प्लेसमेंट, i क्या है इसकी डायरेक्शन, 2r इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में टाइम कितना लगा सर 2 सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, यानी r i कैप ओवरऑल बंदे की क्या हो गई सर, टोटल एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी बंदे की कितनी होगी सर, r i कैप पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, देखने दो एक बार मुझे एक और क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया, अब क्वेश्चन कौन सा, अब देखो, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जो जनरली जेईई मेंस में डायरेक्ट आते हैं। देखो उनकी मैं एक जनरल सॉल्यूशन बनाऊंगा, उन सभी क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ऐसे टोटल 3 या 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है ऐसे टोटल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब बंदा क्या करता है, v1 स्पीड से चलता है कुछ टाइम t1 तक, कुछ टाइम t1 तक, बंदा v1 स्पीड से चलता है कुछ टाइम t1 तक, फिर बंदा v2 स्पीड से चलता है कुछ टाइम t2 तक। हमसे पूछा है पूरे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूरे इंटरवल में क्या रहेगी, कहीं ना कहीं यहां तक बंदा आता है। अब देखो सर एवरेज स्पीड जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ये क्वेश्चन था बंदा v1 स्पीड से चलता है कुछ टाइम t1 तक, फिर v2 स्पीड से चलता है कुछ टाइम t2 तक। हमसे इस पूरे इंटरवल में बंदे ने टोटल कितनी एवरेज स्पीड गेन की होगी मुझे ये बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस, फिर यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस। सर डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो आपको डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड दे रखी है सर v1, टाइम दे रखा कुछ t1, तो यहां से डिस्टेंस निकल गया जाए, यानी जो डिस्टेंस आएगी मेरी वो क्या आएगी, यहां से लेके यहां तक v1 इंटू t1, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी v2 इंटू t2, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। सर टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई v1 t1 प्लस v2 इंटू t2 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो ये आ गया हमारा, अगर ये इसका आंसर है। अब देखो इफ यदि t1 टाइम और t2 टाइम अगर बराबर हो जाए, यानी यहां से लेके यहां तक का टाइम और यहां से लेके यहां तक का टाइम अगर बराबर है, तब क्या होगा, तब क्या होगा v1 t1 की जगह सर t लिख दीजिए, फिर प्लस v2 की जगह भी सर t लिख दीजिए, यानी t1 t2 की वैल्यू कुछ t है, दोनों का साइन टाइम सेम है, अपॉन में t प्लस t सर 2t। अब देखो यहां से t कॉमन निकला, v1 प्लस v2 अपॉन में 2t, t से t गया, तो जो एवरेज स्पीड आप सब लोगों ने सुनी होगी जब दो व्यक्ति चलते हैं वो आती है सर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड अपॉन में 2 कर दोगे, तो अगर टाइम दोनों का बराबर इंटरवल होगा तो एवरेज स्पीड कुछ ये आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है सर, एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी जो एवरेज स्पीड आएगी। एवरेज वेलोसिटी में सर डायरेक्शन करो, देखो बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है, बंदा कहीं ना कहीं वापस पलट तो रहा ही नहीं है, बंदा पलट नहीं रहा, ये एवरेज स्पीड है, तो एवरेज वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं यही रही होगी, बस डायरेक्शन लगाने देना सर प्लस आई के, यानी जो एवरेज वेलोसिटी रही होगी मेरी वो यही रही होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सर यही थी, ये लिख देना v1, अगर इंटरवल अगर टाइम अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना, वेलोसिटी को एज अ वेक्टर लेके चलना, वेलोसिटी सब एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर है इसको वेक्टर लेके चलना, मतलब बंदा 2 i कैप में चल रहा है तो 2 i कैप लिखना, तभी जो ओवरऑल फाइनल में लास्ट में जो आंसर आएगा वो i कैप में आएगा। अगर टाइम बराबर दे रखा है, टाइम यदि बराबर दे रखा है तो आप ये से लिख देना v1 प्लस v2, i कैप बाहर निकाल देना अपॉन में 2, ये आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी अगर टाइम बराबर है।
सर ये चीज तो समझ में आ गई, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदा v1 स्पीड से चल रहा है कुछ डिस्टेंस x1, फिर बंदा v2 स्पीड से चल रहा है कुछ अगली डिस्टेंस x2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वापस से वही पूछा है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करूंगा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा सर इस पर, ये वाली डिस्टेंस x1, ये वाली डिस्टेंस x2, यानी x1 प्लस x2, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। सर टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, आपको वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम इधर आएगा, डिस्टेंस x1 अपॉन में स्पीड v1 प्लस डिस्टेंस x2 अपॉन में स्पीड v2। अगर यहां से अगर आप एलसीएम लोगे x1 प्लस x2, ये आएगा कुछ v1 v2, x1 v2 प्लस x2 v1, ये आ जाएगा कुछ v1 v2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन में x1 v2 प्लस x2 v1। सर इन फॉर्मूलोज को याद करना पड़ेगा क्या, नहीं ये फॉर्मूले नहीं है बेटा, ये मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है। अगर v1 स्पीड से आपको याद क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकालना आता है तो आप कैसे भी निकाल लोगे, टोटल डिस्टेंस करोगे x1 प्लस x2, टोटल टाइम करोगे। अगर इस देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक बंदा है जो 200 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कुछ डिस्टेंस कितनी 500 मीटर, एंड बाद में वो बंदा 500 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कुछ डिस्टेंस वापस से 700 मीटर। तो सर एवरेज स्पीड बता दो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी सर, टोटल डिस्टेंस इन दोनों ने कितनी कवर की, 500 प्लस 700 कितना हो गया 1200, अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा 500 अपॉन में 200 प्लस में 700 अपॉन में 500। तो ये कुछ आपका इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ये हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी की केस में क्या कर देना, डायरेक्शन मार्क कर देना। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास थी वो यही तक है, कल की क्लास में हम काफी एंजॉय करेंगे वापस से एक साथ। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर लेना, इफ अगर x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाए तब क्या होगा सर, इसको भी x के बराबर रख दो, तो ये आएगा सर 2x ऊपर वाला, और ये आ जाएगा सर, ये तो सर 2x v1 v2 अपनी जगह पे है, एंड ये आ जाएगा x v2 प्लस x v1, तो x कॉमन निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। अगर दोनों की डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला बन गया ये याद रखना है, नहीं याद रखना। तो आज की क्लास हमारी बेटा यहीं तक थी। थैंक यू सो मच बेटा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।